अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मारूफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तलहा है। एप्पल कंपनी ने चाइना से कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करके इंडिया के साथ अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की है और अपनी जितनी ट्रेड है एप्पल कंपनी की वो सारी इंडिया से होगी। उसके अलावा एप्पल कंपनी ने 50,000 बंदों की एम्प्लॉयमेंट इंडिया को दी है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे बारे में इस बारे में यही रहा है कि लाइक इंडिया काफ़ी तरक्की कर रहा है। इंडिया की हम इंडस्ट्रीज़ को देखें, टेक इंडस्ट्री है, बाकी 5G इंडिया में आ चुका है। पाकिस्तान में अभी तक 5G की सही से स्टार्ट भी नहीं हुआ, तो इंडिया हमसे बहुत आगे निकल चुका है। तो हमें भी ज़रूरत है लाइक हमारे पाकिस्तान में भी कोई इन्वेस्टर आए जो पाकिस्तान में आके इस तरह की इंडस्ट्रीज़ को स्टार्ट करें। हम ज़्यादातर भी इस टाइम यूथ है पाकिस्तान में, जो कि और हम सब की यूथ को भी देखा जाए तो वो भी सब बाहर जाना चाह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर स्टार्टअप्स को वो नहीं करना चाह रहे पॉलिटिक्स की वजह से, बाकी रीज़न जो है। तो आई थिंक सो हमें ना पॉलिटिक्स को छोड़ के इंडस्ट्रीज़ की तरफ आना चाहिए, कुछ मतलब करना चाहिए मुल्क के लिए। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए कि उसने इतनी इम्प्रूवमेंट की तरफ गए हैं। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पाकिस्तान में भी आनी चाहिए ताकि एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हों और हम लोग पाकिस्तानी जो हैं वो ज़्यादा उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ अवेल कर सकें और उनको ये सब चीज़ें इनके लिए करना ईजी हों, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है। हमें यहाँ पे जॉब्स की ज़रूरतें हैं। हमारे यहाँ पे नॉर्मली हम देखें तो हमारे घर नहीं चल रहे। जो मैक्सिमम लोग हैं जैसे कि हु आर वर्किंग वेरी गुड इनफ कि वो अपने कंप्यूटर्स के साथ, बट उनको उस तरीके से फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जा रही है कि वो उसको अवेल करें और ज़्यादा अर्निंग करें। तो हमारे पाकिस्तान में ऐसा होना चाहिए जिस तरीके से इंडिया को वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं वैसे ही पाकिस्तान की एम्प्लॉयमेंट बढ़नी चाहिए, ताकि वो जो अभी हमारे पास अंडर डेवलप्ड कंट्री में आ रहा है तो वो डेवलप कंट्री में है। तो देयर शुड बी प्रोवाइड सम दीज काइंड्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पाकिस्तान। इसमें यही है कि एक्चुअली मसला सारा ये है कि चाइना पहले ही सुपर पावर की तरफ जा रहा है। एक सुपर पावर कंट्री लोग मानते हैं, हम भी मानते हैं कि चाइना एक बहुत सुपर पावर कंट्री है। तो चाइना को मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं थी कि देने की, इंडिया को ज़रूरत है। इंडिया में आप देखें बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है, गुर्बत बहुत ज़्यादा है और जो वहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं वो तो रुल रहे हैं एक तरह के। जिस तरह पाकिस्तान में देखते हैं ना हम कि गुर्बत है, गुर्बत पाकिस्तान में कुछ भी गुर्बत नहीं जितनी इंडिया में। वहाँ पे इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है लोगों के लिए। वहाँ पे बहुत ज़्यादा बैकवर्ड माइंडेड लोग रहते हैं, जिस वजह से वहाँ पे भूख बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से 50,000 की अगर उन्होंने दिया एम्प्लॉयमेंट तो मेरे ख्याल से एक अच्छा फैसला है। इंडिया हमारा एक नेबर कंट्री, हमसाया है, भाईचारा है हमारा उनके साथ, तो बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने इंडिया को दिए। चाइना को वैसे भी देना बनता नहीं कि यार चाइना एक सुपर पावर कंट्री, आप उसको और फ़ायदे दे रहे हो। वो खुद बहुत कुछ कर सकते हैं, आपको भी इस बात का पता है, हमें भी इस बात का पता है। वो खुद एक जुगाड़ टाइप वाली उनकी आवाम है, वो खुद एक बड़े पढ़े लिखे और इस टाइम सबसे ऊपर जा रहे हैं वो लोग। तो इंडिया को ज़रूरत है, पाकिस्तान को ज़रूरत है और इंडिया हमें इसलिए मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान को देनी चाहिए थी, क्योंकि इंडिया को ज़्यादा ज़रूरत है। उधर की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान की 20 करोड़ आवाम है और पाकिस्तान में इतनी बुरा हाल नहीं है जितना इंडिया में है। क्योंकि अगर आप न्यूज़ चैनल्स, आपका तो पता होगा आपको, अगर आप देखते हैं सोशल मीडिया, तो इंडिया में बहुत बुरे हालात हैं। तो पढ़े लिखे लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इंडिया वालों को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और यही कहूँगा मैं, क्योंकि लोग बैचलर्स आईटी में बैचलर्स करते हैं, ये वो उनके लिए अपॉर्चुनिटी है ही नहीं। इंडिया के लोग बाहर क्यों जाते हैं ज़्यादा? इसी वजह से क्योंकि उनके मुल्क में है। बड़ी बात ये है कि देखें इस टाइम इंडिया ना हमारे एशिया के अंदर एक बहुत बड़ा बिजनेस हब बनता जा रहा है आफ्टर चाइना, ठीक है। अब चाइना के साथ आपको पता है कि लोगों की जो रिप्यूट है ना वो थोड़ी सी ख़राब होती जा रही है चाइना की, ये इसे ताइवान को लेके ना। तो अब जो इंटरनेशनल लेवल के बिजनेसेस हैं ना उसे वो लोग कहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं? इंडिया के अंदर शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें इंडिया के अंदर लेबर का जो रेट है वो भी कम पड़ रहा है और क्या कहते हैं एज़ कम्पेयर टू चाइना, और उन्हें कॉस्ट भी कम पड़ रही है चाइना के अंदर। क्या उन्हें टैक्स कम देना पड़ता है? ऑब्वियसली सी बात है, बहुत सारी टर्म्स होती हैं जो कि कंपनीज चेक करती हैं और उसकी बेस के ऊपर फिर अपना जो उनका प्रोसेस होता है उसे शिफ्ट करती हैं दूसरे मुल्कों की तरफ। अब आपका जो क्वेश्चन ये था कि जी हम पाकिस्तान में, वाई नॉट इन पाकिस्तान। अब पाकिस्तान को देखें ना, पाकिस्तान के अंदर आपके सामने महंगाई की क्या सूरत हाल चल रही है इस टाइम पे। यहाँ पे जो कंपनीज चल रही हैं वो अपना बिज़नेस बंद करके यहाँ से बाहर जाना चाह रही हैं। मैं आज ही एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो टेलीनॉर की बहुत बड़ी कंपनी थी, सेलुलर कंपनी थी टेलीनॉर की, एंड दे आर गोइंग टू क्लोज देयर बिजनेस इन पाकिस्तान, और यहाँ से वो मूव करना चाह रहे हैं। अब इससे पाकिस्तानी लोग कितने ज़्यादा इफ़ेक्ट होंगे ये हम लोग इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अब जब
दूसरे नेटवर्क्स के ऊपर अगर लोड बढ़ेगा तो उसका भी ऑब्वियसली सी बात है कि जो उससे नेटवर्क के पुराने कंज्यूमर्स होंगे उनके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो बेसिकली बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर अभी तक कुछ भी स्टेबल नहीं है, हम लोग वी आर नियर टू डिफ़ॉल्ट। तो हम लोग कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जी जो एप्पल कंपनी है वो अपना बिजनेस इंडिया को छोड़ के पाकिस्तान के अंदर अपना शिफ्ट करती है, और हमारे पास कौन से ऐसे। तो आप इंडिया को इन फ्यूचर कहाँ देखती हैं? जैसे कि लाइक जिस तरीके से उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती जा रही हैं, तो ऑब्वियसली सी बात है कि वो कोई ऐसी रैंक पे तो चले जाएंगे। जैसे चाइना बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो चुका है, जैसे कि वो बिल्कुल वर्ल्ड पावर की तरफ चला गया हुआ है, तो इसी तरह इंडिया में अगर होती रही तो दैट्स सो ऑब्वियस कि वो भी उसी रैंक पे चला जाएगा। जिस तरह आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है और इंडिया तरक्की की तरफ जा रहा है, तो पाकिस्तान को तरक्की की तरफ जाने के लिए क्या इक़दाम उठाने चाहिए? मेरे ख्याल से पाकिस्तान को स्टार्टअप स्टार्ट करने चाहिए। लाइक मैं अभी थोड़ा सा पहले एक सेमिनार सुन रहा था, तो उन्होंने एक बात की सेमिनार में कि वो कह रहे थे पाकिस्तान के अंदर CEOs नहीं है, लाइक जो आपको लीडरशिप प्रोवाइड करें। तो हमारे यूथ तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन कोई लीडर आगे नहीं आना चाह रहा, मतलब लीडर बन के जो लोगों को गाइड करे, जो लोगों को क्या नाम है अपॉर्चुनिटीज़ दे, जॉब्स दे। तो अगर हम सब मतलब इस तरह की सोच पैदा करें, जॉब्स की छोड़ के हम क्या नाम है कुछ इंडस्ट्रीज़ की तरफ जाएँ, खुद अपने बिजनेस में स्टार्ट करें, दैन माइट भी पॉसिबल कि हम पाकिस्तान में कुछ तरक्की कर सकते हैं। एक्चुअली इससे इंडिया को बड़ा फ़ायदा है, उनकी इकॉनमी बेहतर होगी, ज़ाहिर बात है उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिल रही हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा स्टेप है इंडिया के लिए कि उनको इतनी अपॉर्चुनिटी मिल रही है और वो ज़ाहिर बात है ग्रो करेंगे। अब कुछ नहीं। तो आप इन फ्यूचर इंडिया को कहाँ देखते हैं? इन फ्यूचर इंडिया को यहाँ देखें, अगर इंडिया वालों ने तो इस चीज़ का सही से फ़ायदा उठा लिया तो इंडिया की इकॉनमी बहुत अच्छी जा सकती है। इंडिया का पॉवर्टी रेट जो है वो कम हो सकता है, जो एक अच्छी बात है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। तो इंडिया को अगर ये उसको सही से वफादारी से लेकर चलें तो मैं इनको काफ़ी ऊपर देखता हूँ कि ये आने वाले वक्त में मतलब कुछ कर सकते हैं, पाकिस्तान से एटलीस्ट ऊपर चले जाएंगे। क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है बाहर के लोग अभी तक एप्पल की मेरे ख्याल से ब्रांच भी इधर मेरे ख्याल में पाकिस्तान को बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना चाहिए, लेकिन ज़ाहिर बात है कि जैसे एप्पल है वो एक बहुत बड़ा ब्रांड है, तो उसको उसी मतलब कंट्री के अंदर वो देगा ना जहाँ पे उसको लगेगा कि हाँ ये काम कर सकते हैं। तो अब शायद पाकिस्तान उस लिस्ट से भी नीचे है, तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को नहीं मिली है। पाकिस्तान को इसलिए नहीं मिली क्योंकि पाकिस्तान की आप सियासत आप हमारी देख सकते हैं। हमारा इमरान खान साहब साबिक वज़ीर आज़म वो अमेरिका पे इल्ज़ाम लगाते हैं, जी अमेरिका ने ये कर दिया, अमेरिका ने वो कर दिया। हमारी एक हुकूमत उनके साथ है, एक उनके साथ नहीं है, वो कैसे कर सकते हैं? इधर की अवाम को अगर आपने किसी बात पे लगा दी, कल को इधर मसला बनता है तो वो ये कहेंगे जी अमेरिका के ऑफिस उड़ा दो, एप्पल के ऑफिस उड़ा दो। तो पाकिस्तान की अवाम जो शेली अवाम है, इधर के लोगों को अभी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस चाहिए। इनकी काउंसलिंग होने वाली, इनकी काउंसलिंग होगी, उसके बाद इधर कोई पढ़े लिखे प्रोग्राम चल सकते हैं, वरना नहीं चल सकते। CPEC का मंसूबा था, चाइना भी हमसे अब दूर दूर भाग रहा है एक तरह का। चाइना भी आप देखें, चाइना हमसे दूर भाग रहा है। चाइना के पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो हमें दे सकते हैं, क्यों नहीं देते? क्योंकि उनको पता है फ़ायदा कोई नहीं, अवाम को तो पता चलना नहीं।